Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Jaya Shri Krishna Chaitanya प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौरीता की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। We're continuing to discuss chapter number 5, Karma Yoga, Action in Krishna Consciousness. हम कंटिन्यू करेंगे अध्याय 5 कर्म योगा कृष्ण भावनामृत में कार्य करना। So we finished shloka number 14 in the last class. So there we understood as long as somebody is in the city of the body, Navadware Pure Dehi, he appears to be the master of it. उसको ऐसा लगता है कि वो इस देह का नियंत्रक है, but actually he is neither its proprietor nor controller of its actions and reactions. लेकिन सही मायने से देखा जाए तो हम अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे उदाहरण दिया पिछले क्लास में, कैसे हम हमारे हृदय की गति को नियंत्रण नहीं कर सकते, हमारे श्वास की गति को नियंत्रण नहीं कर सकते, दीर्घ श्वास लेना छोड़ना योगा से कुछ समय के लिए कर सकते हैं, या कोई एथलीट अपने मतलब वॉलंटरी नहीं इनवॉलंटरीली उसका हार्ट रेट कम होता जाएगा, बिकॉज द बॉडी विल गेट यूज्ड टू बिकम एफिशिएंट। लेकिन ऐसे ही कोई बटन दबा के हम अपने हृदय की गति को या श्वास की गति को बढ़ाना और घटाना नहीं कर सकते। सो ही इज इन द मिडस्ट ऑफ द मटेरियल ओशन। तो हमने ये भी पढ़ा था कि भौतिक सागर के बीच में फंसा हुआ है जीव, स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। तो अपने अस्तित्व के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है। The waves of ocean are tossing him, ये भी हमने पढ़ा था कि काल और कर्म का जो वेव्स है समुद्र का, वो उसको इधर से उधर उधर से इधर फटक रहा है, एंड ही हैज नो कंट्रोल ओवर देम, और उसके ऊपर उसको कोई नियंत्रण नहीं है। His best solution is to get out of the water। तो जो हमारा संवैधानिक स्थिति नहीं है, पानी में रहना हमारा संवैधानिक स्थिति नहीं है। जैसे कि मछली पानी से बाहर आ जाएगा तो वो बहुत स्ट्रगल करेगा, ठीक वैसे हम पानी के अंदर जाएंगे हम भी स्ट्रगल करेंगे। सूट वूट पहन के जा सकते हैं, डाइवर्स सूट, लेकिन कितना देर रहेंगे आप वहां पे, कितने दिन तैर पाएंगे? ऐसे आपको वापस आपको लैंड के ऊपर आना पड़ेगी, और कम बैक ऑन टू द लैंड। सो दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कंपेयर्ड टू अ ओशियन full of the troublesome crocodiles। बहुत सारे उपद्रव देने वाले मगरमच्छ हैं इस भौतिक सागर में, और इसमें हम बहुत कोशिश कर रहे हैं तैर के आगे बढ़ने का। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि जितना भी हम तैरेंगे कोई ना कोई मगरमच्छ हमें आके खा लेगा। और क्योंकि हमारा ये स्थिति नहीं है, संवैधानिक स्थिति नहीं है, हमारा संवैधानिक स्थिति आध्यात्मिक जीवन है, तो जब तक हम उस तरफ
नहीं मुड़ेंगे और हमारी जिंदगी को ऐसे हम मोल्ड नहीं करेंगे, तो हम भौतिक कलमशों से गिरे हुए रहेंगे एंड वी विल गेट simply tossed here and there in a very troublesome way. So those who understand stock market, so they can understand when I say material attachments are like a negative equity in spiritual bank balance. तो हमारे असली खजाना है, हमारा असली बैंक बैलेंस है आध्यात्मिक बैंक बैलेंस। और जब हम भौतिक कलमशों से हमारे जिंदगी में मतलब वो जब आ जाएगा, वो हमारे लिए एक नेगेटिव इक्विटी क्रिएट करेगा, मतलब वो हमारे बैंक बैलेंस को एक मतलब नुकसान पहुंचाएगा। सो इसलिए हमें इससे उबरना है और हमें अपने आध्यात्मिक प्रगति के ओर ध्यान देना चाहिए। और फिर हमने पढ़ा कि ठीक है, हमें नवद्वारपुरे देही में रहना है, वी हैव टू सिट इन द सिटी ऑफ 9 गेट्स, बट वी डोंट हैव टू बी स्टक इन इट। तो इस देह को हमें उपयोग करना है, यूटिलाइज करना है। यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग, प्रभुपाद ऑलवेज टॉट अस दिस, कुछ भी रिजेक्ट मत करो, जो भी आपके पास आएगा उसको एक्सेप्ट करो और उसको भगवान की सेवा में लगाइए। सो ये देह आपको मिला है, वो भी मानव देह है, सबसे बढ़िया देह। तो इस देह का सदुपयोग कीजिए और कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाइए और भगवान श्री राधा कृष्ण की सेवा कीजिए। तो इस देह के सहारे हम इस सागर को पार कर सकते हैं, भौतिक सागर को। तो सागर को पार करने के बाद इसी देह में नहीं रहना है, हमें आध्यात्मिक देह मिल जाएगा। तो ऑल्दो वी हैव गॉट द सिटी ऑफ 9 गेट्स, वी आर सिटिंग इन इट, हमें इसी में बंद के नहीं रहना है, हमें अपने आध्यात्मिक शरीर वापस प्राप्त करना है। So having said this, we will move to shloka number 15. So shloka number 15, we will follow the same format that we've been following all this in the last 2 sessions. I will read the translation and you'll try to correlate with the shloka lines. Nor does the Supreme Spirit assume anyone's sinful or pious activities. तो परमात्मा किसी के पाप पुण्य में भागी नहीं होंगे। Embodied beings, however, are bewildered because of the ignorance which covers their real knowledge. तो जो देह में बंधे हुए हैं, जो सिटी ऑफ 9 गेट्स में रहते हैं, the people who reside in city of 9 gates, that means people who have got a material body, they are bewildered, सम्मोहित हो जाते हैं। क्यों सम्मोहित हो जाते हैं? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान के वश वो सम्मोहित हो जाते हैं, bewildered हो जाते हैं, और अज्ञान उनके असली ज्ञान को आवृत कर देता है और छुपा लेता है। हमारा असली ज्ञान क्या है? हमारे अंदर असली डिफॉल्ट ज्ञान है कृष्ण भावनामृत का ज्ञान। कृष्ण के बारे में हम सब जानते हैं, हम कौन है हम सब जानते हैं, लेकिन क्योंकि भौतिक कलमश अब हमारे अंदर जगह बना लिया है, तो हम भौतिक आध्यात्मिक चीजें भूल चुके हैं। So what is this Krishna consciousness? Krishna consciousness is a platform where we start regaining our lost memory. हम अपने खोए हुए आध्यात्मिक याददाश्त को ताजा करने की कोशिश करना है, ये आध्यात्मिक प्रगति कहलाता है। तो नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः। विभुः मतलब भगवान पाप और सुकृति इस दोनों में वो भागी नहीं है। हम अपना पाप और अपना पुण्य खुद कमाते हैं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, तो जो ज्ञान है वो अज्ञान के कारण अभी आवृत हो गया है, अज्ञान उसको आवृत करके उसको छुपा लिया है। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, मुह्यन्ति, मुह्यन्ति इज bewildered, अभी वो सम्मोहित हो गया है। So that is the meaning of this shloka. The Sanskrit word vibhu means
द सुप्रीम लॉर्ड। तो उस श्लोक में हमने देखा एक शब्द था विभु, जो भगवान की प्रतीक है। Who is full of unlimited knowledge, riches, strength, fame, beauty and renunciation। तो भगवान के 6 ऑपुलेंसेस होता है। क्या है वो? मतलब अपरिमित ज्ञान, बल, यशस, यश, सुंदरता और त्याग, ये सब गुण भगवान में अपरिमित रूप में है। He is always satisfied in himself। भगवान आत्मा राम है, उसको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। Undisturbed by sinful or pious activities। पाप और पुण्य का लेप उसको नहीं लगता है। He does not create a particular situation for any living entity। तो कोई भी जीव जंतु के लिए वो परिस्थिति पैदा नहीं कर रहे, वो पैदा परिस्थिति जीव खुद अपने लिए पैदा कर चुका है। कर्म के अनुसार अनेक लाख जन्म जो कर्म करते हुए वो आया है, उसी के हिसाब किताब से हमें ये देह मिला है, हमें हमारे परिस्थिति मिलता है। We land up in circumstances, we land up in situations, we get a particular material body based on our previous actions in previous bodies, in previous lives, and thereby his chain of action and reaction begins। तो ये कर्म और उसका रिएक्शन, ये जो चक्र है उसमें वो बंध जाता है, एक विशियस साइकिल बन जाता है, एक दूसरे को पैदा करता है, दूसरा फिर पहले वाले चीज को बढ़ावा देता है। A living entity is by superior nature full of knowledge। तो हमने पढ़ा पिछले क्लास में, जीव सुपीरियर प्रकृति है, मतलब उच्च प्रकृति है, और परिसर जो है वो इंफीरियर प्रकृति है। मतलब हमें प्रकृति के बंधन में नहीं रहना, हम प्रकृति के ऊपर रहना है हमें, लेकिन हम अभी हमारे नैसर्गिक प्रकृति गुणों से बंधे हुए हैं, क्योंकि हम निर्बल बन चुके हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक शक्ति को खो चुके हैं और भौतिक शक्ति को अपना चुके हैं। जो हम शक्ति समझते हैं वो हमारा सबसे बड़ा वीकनेस है। सो दिस इज आवर बिगेस्ट वीकनेस, आवर मटेरियल नेचर। और सुपीरियर नेचर होने के नाते पूरा ज्ञान जीव के अंदर है, लेकिन भौतिक कल्मशों की वजह से अज्ञानता अभी आवृत हो चुका है। Nevertheless, he is prone to be influenced by ignorance due to his limited power। क्योंकि अभी शक्तिहीन हो चुका है, शक्ति क्षीण हो चुका है, तो वो अभी अज्ञान आवृत हो चुका है। The Lord is omnipotent, but the living entity is not। तो भगवान हर जगह है और हर शक्ति का वो आधार है, लेकिन हम अपने आप को ऐसे नहीं कह सकते। The Lord is विभु और omniscient। तो भगवान विभु है, हर जगह रहते हैं, गोलोक में भी रहते हैं और उसी समय वो हर जीव के हृदय में रहते हैं, हर कण में रहते हैं, हर परमाणु में रहते हैं, परमात्मा बन के। तो ये मतलब है omniscient। और द लिविंग एंटिटीज अणु और एटॉमिक। लेकिन जीव इस देह में स्थित है, मेरा जो आत्मा है ये मेरे देह में स्थित है, मैं फैला हुआ नहीं हूँ बाकी देह में, लेकिन भगवान हर देह में, हर एक के हृदय में परमात्मा बन के बैठे हैं। और इसी समय वो गोलोक में भी है। गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो, ये भगवान का स्पेशल क्वालिटी है। बट ही इज ए लिविंग सोल। लेकिन भगवान भी जीवित आत्मा है, लेकिन वो परमात्मा है। और जीव भी आत्मा है। He has a capacity to desire by his free will। वो अपना इच्छा के अनुसार वो अपने गतिविधियों को तय कर सकता है। Such desire is fulfilled only by the omnipotent Lord। लेकिन ये इच्छा भी, भौतिक इच्छा भी पूर्ति भगवान के आशीर्वाद से ही या भगवान की अनुमति से ही होगा, क्योंकि भगवान अनुमंता उपदृष्टा है। अनुमंता जो अनुमति देते हैं, उपदृष्टा जो साक्षी बन के सब कुछ देख रहे हैं। वो अनुमति तो दे दिया,
लेकिन आप जो अभी कार्य करेंगे उसका जिम्मेदार आप ही होंगे। आपको अनुमति मिल गया बस, क्योंकि आप अभी जिद में अड़े हुए हैं, नहीं नहीं मुझे ये करना है। सो यू आर नाउ बिकमिंग एडमेंट एंड यू आर प्रेसिंग टू द लॉर्ड, प्लीज अलाउ मी टू डू दिस, प्लीज अलाउ मी, मुझे ये चाहिए, मुझे दे दीजिए। सो वी आर एडमेंट। सो लॉर्ड इज लाइक दैट ब्यूटीफुल फादर। तो बच्चा बोल रहा है सॉकेट में हाथ डालूंगा, सॉकेट में हाथ डालूंगा, बाप बोल रहा है मत डालो मत डालो। और एक और एग्जांपल देते प्रभुपाद जी, बच्चा बोल रहा है फैन घूम रहा है, मैं हाथ डालना चाहता हूँ, टेबल फैन घूम रहा है, मैं हाथ डालना चाहता हूँ। बाप बोलता है मत डालो, आपको चोट पहुंचेगा। तो फिर जब बच्चा जिद पे अड़ जाएगा, so when the child becomes adamant, so what will the father do? Sometimes he will reduce the speed completely, he'll make it low and then he'll say अभी आप छू सकते। तो बच्चा हाथ डालेगा, so when the child puts his hand, क्या होगा? तो मार पड़ेगा, लेकिन हल्के से मार पड़ेगा, लेकिन उसको तुरंत पता चल जाएगा कि अभी ये डेंजर है। वो कभी भी जिंदगी में अभी फैन के टेबल फैन के अंदर उंगली डालने की बात नहीं करेगा। तो कभी कभी फादर भी अलाउ करते हैं, तो कभी कोई सोच सकता है ये कैसा बाप है, वो गलत काम कर रहा है और उसको रोक नहीं रहा। तो बाप भी सब स्कीम बना के बैठा है कि हाँ मैं तो उसको मतलब बड़ा क्राइम करने नहीं दूंगा, पर छोटा क्राइम करके उसको मैं सिखलाना चाहता हूँ, मतलब उसको छोड़ के उसको मैं सिखलाना चाहता हूँ कि इसका देखो ये पनिशमेंट है, अगर आप तो ज्यादा क्राइम करोगे तो क्या होगा। सो समटाइम्स, सो दैट्स व्हाट वी सेड, लातों के भूत। तो उनको कभी बात से मनाया नहीं जाता, तो उस समय लात से ही मनाया जाता है। So when the living entity is bewildered in his desires, the Lord allows him to fulfill those desires. तो जब जीव मुयंती bewildered हो चुका है, तो भगवान बोलता ठीक है कर लो, लेकिन जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। इसका जो रिएक्शन आएगा उसका जिम्मेदार आप होंगे। So Lord is never responsible for the actions and reactions of particular situation, which may be desired. Being in a bewildered condition, the embodied soul identifies himself with the circumstantial material body and becomes subjected to temporary misery and happiness of life. तो हम तो ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे जिंदगी में कष्ट आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? अज्ञान की वजह से आ रहे हैं। और अज्ञान क्यों आ रहा है? क्योंकि हम आध्यात्मिक हमारे जो स्थिति था उससे हम बाहर आ चुके हैं और भौतिक गतिविधियों में लगे हैं। The Lord is the constant companion of the living entity as परमात्मा और सुपर सोल। तो भगवान तो लेकिन सबका मित्र है। भगवान इसी चैप्टर के एंड में बोलते हैं लास्ट श्लोका में, सुहृदं सर्वभूतानां, that is the last but one line of this 29th श्लोका। सुहृदं सर्वभूतानां, सारे जीव जंतु का मैं सुहृद हूँ, मित्र हूँ, मित्र से भी बेहतर सुहृद, मतलब आपके हित के बारे में सोचने वाला। आई ऑलवेज थिंक ऑफ योर वेलफेयर, इसको बोलते हैं सुहृद। तो जो भी भगवान हमारे जिंदगी में कष्ट अलाउ करते हैं वो इसलिए अलाउ करते हैं ताकि हम उससे सीखे। लेकिन अगर हमारा इंटेलिजेंस थर्ड क्लास इंटेलिजेंस है, जो देखते हुए भी महसूस करते हुए भी सीख नहीं पा रहा है, तो उसमें भगवान का दोष हम नहीं निकाल सकते। सो डिजायर इज अ सटल फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग ऑफ द लिविंग एंटिटी। जो इच्छा है, भौतिक इच्छा है, वो जीव जंतु का वो जो कलमश स्थिति में अभी वो अपना क्या बोलते हैं संवैधानिक स्थिति बन चुका है, जो असली संवैधानिक स्थिति नहीं है। So, but the Lord fulfills his desires as he deserves. ऐसा नहीं कि कोई इच्छा कर रहा है मुझे भगवान आप 2 करोड़ दे दो, कल ही दे दो, तो भगवान तुरंत थोड़ी उनका इच्छा पूर्ति करेंगे। So you all know man proposes, God disposes. ये सिर्फ कहावत की बात नहीं है, ये सच्चाई है कि हम कुछ सोचते हैं और भगवान कुछ और सोच के रखा है। और भगवान ने क्या सोच के रखा है? हमारे कर्मों के
जो हिसाब किताब से निकल रहा है वही सोच के रखा है। बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है लेकिन एग्जाम के बाद वो मतलब इच्छा कर रहा है कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स आए, तो ऐसे थोड़ी उसको 100 मार्क्स मिलेगा। तो टीचर भी कितना मार्क्स देगा, तो उसके मन से हिसाब से तो नहीं देगा, उसकी इच्छा के हिसाब से तो नहीं देगा। तो टीचर जो आंसर लिखा है उसके क्या बोलते हैं क्वालिटीज के ऊपर वो मार्क्स देंगे। तो जो मार्क्स बच्चे को मिल रहा है उसके परफॉर्मेंस का मार्क्स मिल रहा है। तो बच्चा जाके घर में बोलेगा मैंने तो एग्जाम अच्छा किया था, टीचर ने कम दे दिया, तो माँ और बाप सिर्फ हंसेंगे और डांटेंगे बच्चे को कि ऐसा थोड़ी होगा कि आपने अच्छा लिखा है और टीचर ने कम मार्क्स दे दिए। ठीक है, 1-2 मार्क्स कम आ सकता है, लेकिन आपको 100 में से 10 मिल रहा है, तो ये तो मतलब आप उसका तर्क नहीं निकाल सकते। So, the Lord being neutral to everyone does not interfere with the desires of the minute living independent entities. तो भगवान हमारी इच्छाओं के बीच में नहीं आते, ज्ञान जरूर देते। वो बोलते हैं देखो ऐसे करने से ऐसे होगा और ऐसे ना करने से ऐसे होगा। अब आप सोच लीजिए आपको क्या करना। परमात्मा अंदर बैठ के वो हमें ज्ञान दे रहे, सिक्स्थ सेंस हम जो बोलते हैं कि हमें लगता है हाँ ये सही नहीं चल रहा है, ये गलत है, फिर भी हम करते हैं, तो फिर भगवान भी क्या कर सकते हैं। तो आपको सजा मिलेगा आपने जो किया है उसके लिए। However, when one desires Krishna, the Lord takes special care and encourages one to desire in such a way that one can attain him and be eternally happy. लेकिन जब हम हमारा इच्छा भगवान को प्राप्ति करने की इच्छा है तो भगवान क्या करते हैं, तो भगवान तुरंत उसके लिए जो सुविधा चाहिए वो करने तैयार हो जाते हैं। बिकॉज ही इज ऑल्सो वॉन्टिंग जीवा टू कम बैक टू हिम, क्योंकि वो उनका ही अंश है। कृष्णा इज टेलिंग एवरी लिविंग एंटिटी इज माई चाइल्ड। तो कौन ऐसा माँ बाप नहीं होगा जो चाहेगा कि बच्चा वापस घर आए, जो भटक के या रूठ के चला गया है। माँ बाप चाहेंगे कि वो घर वापस आ जाए। तो कृष्णा इज ऑलवेज वेटिंग फॉर अस एंड ऑल ऑफ यू, all the living entities to go back to him, to turn towards him. जिस दिन हम उसके तरफ भी मुड़ जाएंगे तो हम एक कदम रखेंगे तो भगवान 10 कदम रखेंगे हमारे तरफ, 10 क्या 100 कदम रखेंगे, लेकिन वो हमारे फ्री विल के बीच में नहीं आएंगे। तो अर्जुन को भी उन्होंने फोर्स नहीं किया, अर्जुन को उन्होंने बताया देखो ये करने से ये होगा, अब और युद्ध नहीं करोगे तो ये होगा, आप युद्ध नहीं करोगे तो पाप है, क्योंकि आपका कर्तव्य था युद्ध करना, और अभी आप पलायन करेंगे तो वो पाप है। आप सोच रहे युद्ध करना पाप है, बेकार में युद्ध करना पाप है, बिना कारण युद्ध करना पाप है, लेकिन ये तो धर्म युद्ध है और अधर्मी लोगों ने इसको छेड़ा है। तो हम अगर युद्ध अभी नहीं करेंगे तो अधर्मी लोग का राज्य होगा, और अधर्मी लोग जब राज करेंगे पूरा दुनिया तहस नहस हो जाएगा। जो आम आदमी है उसका तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें उनको रक्षा देना है, करना है, you have to protect them, so you have to fight this war. So there is a Vedic hymn, a very long one, I'll read. Esha hui eva sadhu karma कारयति तम यमेभ्यो लोकेभ्य उन्निनिशते। एषा उ एवा साधु कर्म कारयति यमदो निनिशते। तो जस्ट रिमेंबर, यमा के पास जाएंगे और यमा के पास नहीं जाएंगे। कुछ साधु यमा के लोक के पास भी नहीं जाएंगे, और असाधु जो कार्य करता है वो यम के लोक के पास जाएगा या उसके अंदर जाएगा। अग्नो जंतुर अनीशो यम आत्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत् स्वर्गम वाश्वभ्रम एवच। So what is the meaning of this shloka? This is the
यू नीड नॉट वरी अबाउट, अरे प्रभु ने इतना बड़ा श्लोका बोल दिया, हमें कुछ याद नहीं है। याद नहीं है तो ठीक है, समझ में आ गया तो बेहतर है। The Lord engages living entity in pious activities, so he may be elevated. तो प्रेरणा देते हैं, ईश्वर प्रेरित हो, प्रेरणा दे रहे हैं, ये सही काम है करो, परमात्मा बन के बोल रहे हैं, ताकि वो अच्छे काम करके पुण्य कमा के इस भौतिक जगत में और ऊंचे स्तर पे जाए और धीरे धीरे आध्यात्मिक लोक में चले जाए। The Lord engages him in impious activities, so may he may go to hell. तो कुछ ऐसे लोगों को भगवान पाप करने छोड़ देते हैं, क्योंकि अभी तो ये समझ के, अभी तो ये नहीं समझेगा। He is not going to listen. He is not in a proper state to listen to anything. So he has to be allowed to put the hand in fire, burn, get burnt, and then learn from it. वरना ज्ञान से वो नहीं सीख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को वो पाप करने भी देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन वो उनके जिंदगी में लेके आते हैं। The living entity is completely dependent in his distress and happiness. तो चाहे सुख हो चाहे दुख हो, लेकिन जीव जंतु हमेशा निर्भर है किसी और के ऊपर। Whether will of supreme he can go to heaven or hell. तो भगवान की इच्छा से वो ऊपर स्वर्ग भी जा सकता है और नीचे नरक में भी जा सकता है। As a cloud is driven by air, जैसे बादल को हवा इधर उधर लेके जाएगा, लेकिन ये हवा का दोष नहीं है, ये बादल का दोष है। बादल उतना हल्का है, उसको इधर उधर भटका सकते हैं। तो जब हम हमारे आध्यात्मिक जो शक्ति है वो हल्का हो जाएगा, तो हम पाप के कार्य में अपने आप को लगा देंगे। तो इसको हम भगवान को दोष नहीं दे सकते। भगवान ने परमात्मा बन के भगवत गीता का ज्ञान दे के और गुरु को पास में भेज के हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ये सब सही नहीं है, अब ये मत करो, सही काम ये है, अब ये करो, लेकिन हम सुनते नहीं है। The embodied soul by his immemorial desire toward Krishna consciousness causes his own bewilderment. तो आपने भी देखा होगा, जब आप अभी कृष्ण भावनामृत जिंदगी में आ चुके हो और जब आप अपने रिश्तेदारों से बात करोगे कृष्णा के बारे में, तो बोले अरे बाबा हमें नहीं फंसना है इस सब में, आप लोग आपके लिए ये सही है, हमें नहीं आना है। और वो भी देख रहे हैं कि कुछ अच्छे लोगों को कष्ट आ रहा है, बुरे लोग को मतलब सुख आ रहा है, लेकिन वो कभी प्रश्न नहीं करते ये क्यों हो रहा है। तो जब वो प्रश्न करेंगे ब्रह्म जिज्ञासा, तभी उनको उत्तर मिलेगा, तभी वो कृष्ण के बारे में पूछताछ कर सकते, तब तक वो कर नहीं सकते। So the living entity, he forgets his constitutional position of service of the Lord and is thus entrapped by an essence. तो झपटिया धरे माया छोटा सा चूक होने पे फंसा देगी, हमें कृष्ण से दूर लेके चली जाएगी, वो उसका काम है। So the Lord is responsible. So the living entity under the spell of ignorance claims that Lord is responsible for his conditional existence. तो कुछ लोग, बहुत सारे हमने फिल्मी गाने सुने होंगे, भगवान तूने ऐसे क्यों कर दिया, या फिर कुछ लोग भगवान को कोस रहे हैं, भगवान ऐसा क्यों कर रहा है हमारी जिंदगी में। भगवान आपकी जिंदगी में कुछ नहीं कर रहा है, आप खुद कर रहे हो। जो बीज आप मतलब बिता रहे हो उसी का तो पेड़ आएगा और उसी का तो फल आपको मिलेगा। आपने नीम का बीज लगा के आम का अपेक्षा करेंगे तो अज्ञानता आपका है, तो गलत अपेक्षा आपका है, तो इसमें भगवान को दोष नहीं दे सकते। तो अगर आपको ज्ञान दिया है भगवत गीता में, ये नीम का बीज है, ये आम का बीज है, अगर आपको मीठे फल चाहिए आम का बीज लगाओ, अच्छे कार्य करो, कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाओ, लेकिन हम नहीं करते, तो इसलिए हम फंस जाते हैं। तो द वेदांत सूत्रास ऑल्सो कंफर्म्स दिस। क्या कंफर्म करता है? विषम्य नैग्रण्ये न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयति। तो इसका मतलब क्या है? द लॉर्ड नाइदर हेट्स नॉर लाइक्स एनीवन। तो भगवान न्यूट्रल है,
तो किसी के ऊपर मतलब अति व्यामोह नहीं है उनको, और किसी को वो किसी के ऊपर ईर्ष्या नहीं करते हैं। दो ही अपियर्स टू, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अरे भगवान इनको सब सौलभ्य दे दिया, मुझे तो कुछ नहीं दिया। कुछ लोगों को चप्पल फाड़ के दे रहा है और मुझे चप्पल मार के बाहर भेज रहे। सो people may think like this, but it is their own concoction, thinking that Lord is partial। जैसे कि कोर्ट में कोई बैठ के देख रहा है, पहली बार कोर्ट आया है और बैठ के देख रहा है, जज ने पहले आदमी को इसको 80 लाख कॉम्पेंसेशन दिया जाए, तो उसने ऐसे बोल दिया। और दूसरा केस आ गया, दूसरा केस में बोलेगा तुम्हें 20,000 रुपए जुर्माना भरना है। तीसरा केस आ गया, ये निर्दोष है, इसको बाइज्जत रिहाई की जाए। Fourth case came and the judge is telling you have to hang this man, hang till death। तो जो कोई अज्ञान के वश जो अबुद्धि वाला आदमी बैठ के सुन रहा है, वो यही सोचेगा देखो ये न्यायाधीश कितना मतलब पार्शियलिटी कर रहा है, किसी को 80 लाख दे रहा है और किसी को 20,000 जुर्माना कर रहा है, किसी को मतलब रिहाई कर रहा है, and he is asking somebody to be hanged till death। So he is such a partial person। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो वहां पे लॉयर्स हैं, उनको पता है जज ऐसा क्यों जजमेंट दे रहा है। जजमेंट किस लिए दे रहा है? जो कार्य उस जीव ने किया है उसके हिसाब से वो जजमेंट दे रहा है, वो अपने मन से जजमेंट नहीं दे रहा है। तो आप जज को दोष नहीं दे सकते, जज को ये नहीं बोल सकते कि वो पार्शियल है। सो दैट्स व्हाट दिस श्लोका मीन्स। सो यू सी भगवद गीता, how it opens a treasure of knowledge for us। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है। हाँ, मैं कान्हा की नगरी में हूँ, वृंदावन में हूँ, मैं रोज जाता हूँ मंदिर, भगवान को रोज देखता हूँ। भगवान को देखने से ज्यादा भगवान की बातें सुनना जरूरी है। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू सी द लॉर्ड विद द ईयर्स, नॉट विद आईज। भगवान को हम सही तरीके से कब देख सकते हैं? जब हम उनके वाणी को सुनेंगे, तब हमारी दृष्टि बदल जाएगा, तो हम उसको सही तरीके से देख सकते हैं। तो दैट्स व्हाट दिव्य चक्षुषा, ज्ञान चक्षुषा जब हमें मिलेगा गुरु और भगवान की कृपा से। सो वी विल मूव फर्दर, वी विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल ऑफ श्लोका नंबर 16 also। So the entire session we spent almost on shloka number 15, but it's okay because it was a very important purport। इसका भावार्थ बहुत important था, and the bottom line was it knowledge destroys ignorance। तो ज्ञान अज्ञान को मिटाएगा, मतलब और भक्ति से कर्माणि निर्गाति किंतु च भक्ति बाजा। कर्म को हम मतलब मिटा नहीं सकते, लेकिन भक्ति भजन जब करेंगे कर्म अपने आप नष्ट हो जाएगा। भगवान ऐसा आयोजन करेंगे। सो इन 16th श्लोका what we are going to learn, when however one is enlightened with the knowledge by which nations is destroyed, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in daytime। So ज्ञानेन तु तद अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। तो ज्ञान के बल से अज्ञान को हम नाश कर सकते हैं। तो हमारे आत्मा के अंदर जो अज्ञान अभी फैला हुआ है उसको हम नष्ट कर सकते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से। कैसे? और इसका तुलना दिया गया है तेषाम आदित्यवत ज्ञानम। तो ज्ञान प्रकाश की तरह है, मतलब सूर्य के किरण की तरह है। आदित्य तेषाम, प्रकाश किसका? सूर्य का। आदित्यवत ज्ञानम, तो तब क्या होगा? प्रकाशयति तत्परम। तो जैसे जब सुबह सूर्य उगेगा सब कुछ साफ साफ नजर आएगा, ठीक वैसे ही जब तक ज्ञान हमारे अंदर जागृत होगा अज्ञान मिट जाएगा, अंधकार चला जाएगा। Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered। तो जो जीव जंतु कृष्ण को भूल चुके हैं वो इसमें कोई शंका नहीं है कि वो सम्मोहित हो जाएंगे।
And those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. और जो कृष्ण भावनामृत में है वो अज्ञान से सम्मोहित कभी नहीं होंगे. It is stated in Bhagavad Gita, सर्वम ज्ञान प्लवेन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि नहि ज्ञानेन सदृशम. तो नॉलेज इज ऑलवेज हाईली एस्टीम्ड. तो ज्ञान के लिए बहुत महत्व दिया गया है. तो राजा और विद्वान के बीच किसको महत्व दिया जाता है? विद्वान को, क्योंकि राजा भी विद्वान से सलाह लेते हैं. तो राजा उसकी देश में पूज्यता है, मतलब he is respected in his own country, but a learned person is respected everywhere. जो ज्ञानी है उसको सर्वत्र उसको गौरव मिलेगा. तो ज्ञान का ये महत्व है. So perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna. तो परिपूर्ण ज्ञान हमें कब मिलेगा? जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे. बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. बार बार ये श्लोक प्रभुपाद जी अभी दोहरा रहे हैं. So when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him, just as sun rays reveals everything in daytime. जैसे कि सूर्य के किरणों से प्रकाश जब चीजें हो जाता है, दिख जाता है हमें साफ तरीके से, तो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान से हम अपने जिंदगी का अंधकार को मिटा सकते हैं. When he thinks himself God unceremoniously, he actually falls into the last snare of naissance. जब जीव अपने आप को भगवान समझ लेता है, ये माया का आखिरी जो अस्त्र है वो है. तो सारे अस्त्र को आप उत्तीर्ण होके आगे बढ़ रहे हो और कृष्ण की कृपा से वो फाइनल अस्त्र छोड़ेगी. तुम ही भगवान हो. क्या तुम कृष्ण को भगवान बोल रहे हो? तुम ही भगवान हो, तुम ही सर्वलोक महेश्वर हो, ऐसा माया पाठ पढ़ाएगी. सो ऐसे जब फंस जाएगा, दैट इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया. सो रियल नॉलेज कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पर्सन हु इज इन परफेक्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस. तो असली ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा? जो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जो खुद ज्ञानी है, उससे हम सही ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं. तो इन द नेक्स्ट 1 minute somewhere we will all get logged out. So I will just try to summarize what we studied till now. So we must not blame God's will for what happens due to our free will. So हमारे जो इच्छाओं के हिसाब से हमने काम किया और जब गड़बड़ हो गया हम भगवान को दोष दे रहे, तो ये सही नहीं है. God is the cause of all causes. ठीक है, भगवान सर्व कारण है, लेकिन he is not the cause of your actions. तो आपके जो कार्य है उसके वो जिम्मेदार नहीं है, वो खुद आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने उसको चूज किया. You made a choice. So don't blame God or situation or others ignorantly, and you must blame only ignorance. तो दूसरों को दोष देने से क्या है? अज्ञान को दोष देना है, हमारे अज्ञान को, और हमें प्रकाश की ओर आगे बढ़ना है. तो कृष्ण भावनामृत में स्थित होना. So thank you very much for joining me today. So tomorrow and day after tomorrow I'll try to do Sevaka and Shraddhavan sessions, or if possible I'll try to fit in one more Bhagavad Gita session, because Saturday we have a program coming up for Nirjala Ekadashi. So thank you very much.